अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और फिट फाट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्यों होने वाला है ये अभी आपको आगे चल के पता लग जाएगा। ये ब्लॉग है 22 दिसंबर का। इस पर वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ 24 दिसंबर को क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड करने में, और ये अक्सर ही होता है, कोई न्यू बात तो है नहीं, आपको पता है मेरे लिए। और आज का ब्लॉग आप देख रहे होंगे मैंने घर से बाहर का शुरू किया है क्योंकि मैं गई हुई थी बाज़ार। और बाज़ार में क्यों गई थी? क्योंकि मुझे हसन के लिए उसकी बर्थडे का गिफ्ट परचेज़ करना था, वो भी उसकी खाला की तरफ से। मीन्स के पहले तो होता है ना कि माँ बाप की तरफ से गिफ्ट होता है, लेकिन ये जो गिफ्ट है ये उसकी खाला की तरफ से है। और सबसे पहले थैंक यू सो मच हसन की खाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यारा और ब्यूटीफुल सा जो है ना गिफ्ट देने के लिए हसन को। और हसन खुद भी बहुत ज़्यादा हैप्पी है माशाल्लाह से। और हसन की बर्थडे 2 दफ़ा सेलिब्रेट हुई है, एक दफ़ा हमने की है और एक दफ़ा जो है ना उसकी खाला ने हसन के लिए जो है ना वो केक वगैरह सारा कुछ जो है ना वो भेज दिया था अचानक ही। और हसन की खाला की जो है ना आपस में बहुत ज़्यादा अच्छी वाली सेटिंग हैगी तो वो जो है ना कुछ करती रहती है। तो इधर जो है ना हम साइकिल पसंद कर रहे थे हसन के लिए, और हमने एक बहुत प्यारी सी साइकिल पसंद कर ली थी, वो मैं इंशाल्लाह आपको ब्लॉग के एंड पे ज़रूर दिखाऊंगी। और बहुत सारी साइकिल थी डिफरेंट। आर्मिश और हुसैन जो है ना वो यहाँ पर जो है ना बिगड़ गए थे कि अब हमें भी लेके दो, तो उनको खैर हमने किसी तरह जो है ना कंट्रोल किया कि नेक्स्ट जो आपकी बर्थडे आएगी ना अब आपको लेके देंगे। जब मैं घर से निकली थी ना तो मैंने आटा वगैरह गूंदा हुआ था कि जो है ना कुछ सालन पका लूँगी, लेकिन रास्ते में जो है ना हमारा प्लान जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया। हमने कहा हम बना लेते बिरयानी, तो हस्बैंड ने कहा कि रेडीमेड ले लो। मैंने कहा रेडीमेड नहीं, मैं घर जाके बना लूँगी। उन्होंने बहुत कहा कि बहुत टाइम लग जाएगा, थक जाओगी तो फिर ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं घर में जो है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। और कौन सा हमने कोई गेस्ट को बुलाया, घर वाले ही थे, तो अगर देर हो भी गई तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हसन के वैसे भी अब स्कूल ऑफ होंगे, तो बस हमने जल्दी से साइकिल ली। साइकिल को जो है ना हमने रक्शे पे लोड करवाया, खुद हम बाइक पर थे। और फिर हमने जो है ना वो गोलगप्पे कुछ पैक करवाए, कुछ जलेबी ली, केक वगैरह लिया, और जो बिरयानी का सामान था वो सब लेके जो है ना हम घर पे आ गए। घर पे आती जो है ना बस मैंने अबाया चेंज किया और मैं किचन में आ गई। पहले मैंने सारा कटिंग वाला काम जो था ना वो करके रख दिया था। और अब इधर जो है ना बिरयानी के लिए सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई करके निकाल दी, और इधर जो है ना मैंने बिरयानी पकाना शुरू कर देनी है। और बिरयानी की डिटेल रेसिपी जो है ना मैं आपको इससे पहले दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं और आपको जो है ना वो बिरयानी की रेसिपी मिल जाएगी। और यकीन करें आज के बिरयानी का जो है ना कोई जवाब नहीं था। मतलब अक्सर क्या होता है ना कि मैं बिरयानी पकाती हूँ 1 किलो चावल के हिसाब से, तो वो बहुत ज़्यादा बच जाती हैगी। अगर ये बोलेंगे आधी बच जाती है तो कोई गलत नहीं होगा, तो हम सेकंड टाइम पे वो खा लेते हैं। लेकिन बच्चों ने रात में सोने से पहले जो है ना उस बिरयानी को एंड करके ही वो सोए हैं। वो इतनी मज़े की पकी थी ना कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि आज बिरयानी बहुत मज़े की बनी हैगी। तो मीठे में मैंने सेवियाँ बना ली थी, और खाने में जो है ना वो बिरयानी थी, साथ में जो है ना मैंने रायता बना लिया था, और केक और जलेबी और गोलगप्पे जो है ना हम साथ में थोड़ा सा ले आए थे। बर्थडे की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि सबसे पहले कॉल जाती है नानी और नाना अबू को हसन के, और वहाँ से जो है ना हसन के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग और दुआएँ आती हैं जो कि नानी और नाना अबू की तरफ से होती है। और वो सबसे स्पेशल होती है इस दिन को ख़ास बनाने के लिए, क्योंकि हसन की जो है ना पैदाइश भी नानी नाना के घर की हैगी। तो माशाल्लाह से हसन जो है ना सबका ही शुरू से लाडला रहा है और अभी तक स्टिल वो लाडला ही है। और ख़ासकर अम्मी का तो खैर बहुत ज़्यादा, और अब्बू जो है ना ज़्यादा लाडला जो है ना अरमिश और छोटा वाला जो हुसैन है ना वो हैं। हसन जो है ना वो अम्मी का बहुत लाडला, और अपनी खाला का तो ना बिगड़ा हुआ भांजा जिसे कहते हैं ना वो, क्योंकि उसकी खाला जो है ना उसके एक बात पे जो है ना घर बैठे ही उसकी चीज़ें डिलीवर करवा देती हैगी, और हर चीज़ का जो है ना वो बहुत ज़्यादा करती है माशाल्लाह से। और अल्लाह पाक मेरे अम्मी अबू को, बहन भाई को ज़िंदगी और सेहत सलामती रखे। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में माशाल्लाह से। मुझे मेरी फैमिली हर तरह से हर चीज़ में सपोर्ट करती है माशाल्लाह से। तो खैर हसन जो है ना मेरा आज माशाल्लाह से 6 साल का हो जाएगा, 7वें साल में वो शुरू हो जाएगा। और पहले तो हमारा ये इरादा था कि अम्मी अब्बू जब आएंगे ना फिर हम अच्छी सी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं, हमारा इंतज़ार नहीं करो, तुम बच्चे की बर्थडे जिस दिन है ना उसी दिन जो है ना उसकी मनाओ, ये ना वो बच्चा जो है ना वो उदास हो जाए, तो वो उदास नहीं होना चाहिए। तो बस जब नानी नाना का हुक्म आ जाए तो फिर वो काम तो मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों के मामले में ना वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बच्चों के मामले में तो वो मेरी कान खींच के क्लास लगा देते हैं कि तुमने ये चीज़ ऐसे कैसे की। तो बस इसलिए मतलब अब उन्हें मुझसे ज़्यादा जो है ना मेरे बच्चे अजीज़ हैं। तो खैर सभी नानी नाना ऐसे ही होते होंगे, या मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे माँ बाप जो है ना वो अनोखे हैं और वो अनोखा ही प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी को इतना प्यार करते नहीं देखा इन रिश्तों में ख़ासकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जितनी प्यारी मैं अपने माँ बाप को हूँ और उतनी ही प्यारे जो है ना मेरे बच्चे मेरे माँ बाप को हैं, मेरे बहन भाइयों को भी अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसलिए जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा रिश्तों की कोई नीड नहीं होती, बस जितने भी रिश्ते हैं मैं चाहती हूँ मैं इन्हीं को मुखलिसी के साथ जो है ना निभाऊँ। और
वैसे भी माँ बाप का जो रिश्ता होता है ना औलाद के साथ वो मुखलिसी का होता है। और ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं खुद माँ बनी, तो मुझे पता लगा कि यार औलाद की तकलीफ़ या औलाद की खुशी से जो होती है ना वो माँ बाप के लिए, मतलब औलाद जब तकलीफ़ में होती है तो माँ बाप को उससे ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील होती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताऊँ, जब मैं यहाँ पर अपने घर में किसी टेंशन में हूँ या किसी परेशानी में हूँ ना, अम्मी जो है ना मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करती। अम्मी आप ही कहती हैं कि मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़ेबा परेशान है या ज़ेबा रोई है या कोई ना कोई जो है ना मसला हुआ है, तुम ज़ेबा को फ़ोन करके पूछो, वो तुमको बताएगी, मुझे नहीं बताएगी। तो फिर आप ही मुझे फ़ोन करती है, मुझसे बातों में पूछेगी भी और मैं बता भी देती हूँ। फिर अम्मी कहती है देखा ना, मैंने बोला था ना मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी बच्ची परेशान है, मेरी बच्ची को कोई ना कोई मसला है। तो इस तरह से अम्मी का होता है। और अब्बू का ऐसा हिसाब है ना, अगर अब्बू ने मुझसे पूछा है ना कि बेटा सब ठीक है, कोई बात तो नहीं है, अगर मैं किसी तकलीफ़ में भी होती हूँ ना, मैं छुपा नहीं पाती। फिर जो मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं, मैं खामोश हो जाती हूँ, लेकिन अब्बू समझ जाते हैं कि मैं रो रही हूँ और मेरे अब्बू को पता लग जाता है। तो मैं बता नहीं सकती यार ये कितने खूबसूरत रिश्ते हैं, कितने खूबसूरत रिश्ते हैं और माँ बाप के। और फिर मैं खुद जब माँ बनी तो पता लगा अल्लाह ये रिश्ता जो है ना ये बेमोल होता है। और इतना खुलूस और इतनी मोहब्बत बिना किसी मतलब के अपनी औलाद से सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं ये, और उनकी कमी कभी कोई ज़िंदगी में पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को सलामत रखे, उनका साया मेरे सर पे सलामत रखे, ताकि क़यामत अल्लाह पाक उनको मुस्कुराता और सेहतमंद वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और ऐसी ही बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआएं उन्होंने मुझे दी, मेरे बच्चों को दी, जाहिद को दी आसन की बर्थडे पे। और बहुत सारी जो है ना मेमोरी जो थी ना वो दोबारा से जो है ना वो ताज़ी हो गई थी। तो ये है खूबसूरत सा केक और जलेबी और ये गोलगप्पे वगैरह जो कि हमने मंगवाए थे। और क्योंकि खाना वगैरह सब मैंने घर में बना लिया था, और एक्स्ट्रा अगर मैं कोई चीज़ लाती हूँ तो फिर बच्चे खाना नहीं खाते और प्रॉपर जो है ना उनका पेट नहीं भरता, तो इसलिए बस हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली थी। और ये रहा, फिर मज़े से जो है ना हमने बर्थडे बनाई और अच्छे से जो है ना हमने खाया पिया, एंजॉय किया। आज के दिन को तो बहुत अच्छा आज का दिन गुजरा। अल्लाह पाक आप सब के बच्चों को सलामत रखे, आपके माँ बाप को सलामत रखे, और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक और सालेह औलाद दे। आमीन। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप सब ने हसन को अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं एक अगले और अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।